ये छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो यहाँ पर एक बड़ा सा प्रश्न दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसमें लिखा है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर तथा बी को केंद्र लेकर, इसका मतलब सीधा ये है कि 8 सेंटीमीटर लंबा जो रेखाखंड हम लोग खींचेंगे उसको ए और बी नाम दे देंगे। तभी तो हम ए को केंद्र लेकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे और बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचेंगे। इसलिए जो भी हम 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड जो खींच रहे हैं उसको हम ए और बी नाम दे देंगे। तो चलिए हम 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये रहा स्केल और हमने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लंबा, ये देखिए 6 7 8, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा और इसको हमने ए और बी नाम दे दिया है। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, चलिए दे देते हैं। तो ए और ये हो गया बी। चलिए ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो सबसे पहले हम ए को केंद्र मान लेते हैं और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। तो ये रहा ए बिंदु। तो हम 4 सेंटीमीटर, ये देखिए यहाँ पे नाप लिया है, ये देखिए। तो अब हम ए को केंद्र लेते हैं और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींच लेते हैं एक वृत्त। तो ये हमने इस तरीके से वृत्त खींचा, आप इसे देख सकते हैं। तो इसकी त्रिज्या कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। इसका मतलब ये है कि अब हमें बी को केंद्र लेना है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचना है। तो ये रहा बिंदु बी। अब इसको केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए 3 सेंटीमीटर, ये देखो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब इसको हम बिंदु बी को केंद्र ले लेते हैं। इसके बाद इसको हम वृत्त बना देते हैं। ये रहा 3 सेंटीमीटर का वृत्त। अब हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो उसके लिए हम ए बी का लंबवर्धक खींचेंगे, लेकिन हमें लंबवर्धक खींचने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ज़रूरत नहीं है। तो इसका कारण ये है कि ए से लेकर बी तक ये टोटल कितना है? तो आंसर है 8 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसलिए हमने ए बी 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा है। तो लंबवर्धक क्या करता है? लंबवर्धक उसको बराबर बराबर 2 भागों में बांट देता है। लेकिन हमें मालूम है कि जो ए से ये वृत्त जो हमने खींचा है ये 4 सेंटीमीटर के, तो 8 का मध्य बिंदु क्या होता है? तो आंसर है 4 ही होता है। तो 4 इस तरफ होगा और 4 इस तरफ होगा। तो ए को केंद्र लेकर जो हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा था, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, ए को केंद्र लेकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, इसलिए हमें यहाँ पर लंबवर्धक खींचने की कोई जरूरत नहीं है, यही लंबवर्धक रहेगा। तो ये जो है इसका मध्य बिंदु रहेगा। तो यहाँ पे हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे कि हमने नाम दे दिया सी। तो अब आपको ध्यान से देखना है कि अब हमें एक नया वृत्त खींचना है जिसका केंद्र रहेगा सी, लेकिन त्रिज्या रहेगी ए सी या फिर सी बी, क्योंकि ये दोनों ही बराबर हैं। इसलिए अब हम यहाँ पर इसको केंद्र लेंगे और इतनी त्रिज्या लेंगे, यानी कि इसको फैला लेते हैं ए सी के बराबर। ये देखिए थोड़ा सा और फैला लेते हैं, ये रहा। अब इसको हम त्रिज्या हमने ली है, अब इसको हम क्या करेंगे? एक वृत्त बना देंगे। तो हम इस तरीके से बना देते हैं।
ये वृत्त बना दिया। तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउट आ रहा है, इसका कारण ये है कि ये थोड़ा सा आगे खिसक गया है शायद, तो आपको ऐसा बना के देखना है। चलिए, तो ये जो है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ ये दोनों वृत्तों को कट कर रहा है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, पहले वाले वृत्त को और छोटे वाले वृत्त को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया एक्स वाई और यहाँ पे नाम दे दिया एक्स डैश बाई डैश, ये हमने नाम दे दिया। तो अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में आगे लिखा था, एक अन्य वृत्त खींचे, प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से, इसका मतलब यह है कि इस वृत्त पर इसके केंद्र से स्पर्श रेखाएं खींचेंगी, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, और इस वृत्त के केंद्र, इस वृत्त पर पहले वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। तो चलिए एक एक करके खींच देते हैं। ये अब इसको इसके यहां और यहां, ये यहां पर और ये यहां पर, ये देखिए। तो इस तरीके से स्पर्श रेखाएं ये और ये स्पर्श रेखाएं रचना हो जाती है। अब इसकी रचना के चरण लिखेंगे। तो रचना के चरण में हमने सबसे पहले किया था, ये देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक वृत्त, नहीं, सबसे पहले हमने क्या किया था, ए बी 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा था। तो वही करते हैं हम सबसे पहले। तो सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा, इस तरीके से। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर, तो हमने फिर ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। इसके बाद हमने ए बी का मध्य बिंदु सी लिया, जो यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट, ए बी का मध्य बिंदु सी बिंदु लिया और सी को केंद्र मानकर तथा ए सी को त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त की रचना की। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ए बी का मध्य बिंदु सी लेकर और सी को केंद्र तथा ए सी को त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त की रचना की, जो पहले और दूसरे वृत्त को एक्स बाई और एक्स डैश बाई डैश पर काटता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्स बाई और एक्स डैश बाई डैश पर ये वाला वृत्त काट रहा है पहले वाले वृत्त को और दूसरे वाले वृत्त को। इसके बाद ए को एक्स डैश और बाई डैश से मिलाया तथा बी को एक्स तथा बाई से मिलाया। तो ये हमने लिख दिया और इस प्रकार स्पर्श रेखाओं ए एक्स डैश, ए बाई डैश, बी एक्स तथा बी बाई की रचना होती है। अब इसका हम औचित्य दे देते हैं। तो हमने हेडिंग डाली औचित्य, और यहाँ पर हमने x को a से मिलाया और y को भी a से मिला दिया। कहने का मतलब a को x तथा y से मिलाया। इस तरफ भी मिलाएंगे, लेकिन इसी प्रकार करके इसकी भाषा लिखेंगे और इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a को x तथा y से मिलाया। तो मिलाने के बाद हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये पूरा वृत्त है और ये व्यास है, तो ऊपर का अर्धवृत्त और नीचे का अर्धवृत्त। तो देखिए अर्धवृत्त पर ये कोण बन रहा है यहाँ पर, तो ये 90 होगा, और ये भी अर्धवृत्त पर एक कोण बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, तो आंसर है लंब। ए एक्स लंब होगा एक्स बी पर और ए वाई लंब होगा वाई बी पर, क्योंकि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे ए एक्स लंब लंब एक्स बाई एक्स बी। तो हम लिखेंगे ए एक्स लंब और एक्स बी तथा ये देखिए ए वाई
लंब हो जाएगा बाई बी। लेकिन हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है इस तरीके से। तो यहां पर आप देखेंगे चित्र से पता चलता है कि ए एक्स और ए वाई तो त्रिज्या है वृत्त की, इस वाले वृत्त की ए एक्स और ए वाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स और ए वाई वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ए एक्स और ए वाई वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये एक्स बी और वाई बी स्पर्श रेखा ही हो सकती है, क्योंकि त्रिज्या ही हो सकती है लंब स्पर्श रेखा पर। तो त्रिज्या अगर ये है तो ये क्या होंगी, स्पर्श रेखा ही होगी। तब एक्स वाई और वाई बी, एक्स बी और वाई बी स्पर्श रेखाएं ही होंगी, स्पर्श रेखाएं ही होंगी। तो इस तरीके से आपको औचित्य दे देना है। अब आप रचना के चरण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा रचना के चरण, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थोड़ा सा नीचे है ये। इसके बाद औचित्य का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा औचित्य। और इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 5 समाप्त होता है। थैंक यू।